प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आज गुड फ्राइडे है। मैं आप सभी को गुड फ्राइडे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर। जो पाप हमने किए थे उस पाप को लेकर हमारे बदले वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। उस क्रूस पर से उसने 7 वाणियां कही, क्रूस पर से 7 वाणियां कही। और आज सभी चर्चिज में, सारी दुनिया में यीशु मसीह की 7 वाणियों पर, जो 7 वाणियां उसने क्रूस के ऊपर से कही थी, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। और आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है कि आप बराबर हमारे सहयोग में हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई अजय लाल, जो अजमेर के रहने वाले हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी पत्नी की ओर से संदेश आया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें चंगाई दे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। वचन हम पढ़ेंगे जैसा हमने कल देखा था, प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय का 6 पद। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई अजय के लिए, अजय लाल के लिए प्रभु, जो अजमेर के रहने वाले प्रभु, बड़े आदर के साथ उनको आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। जब इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ अपने दास पर बनाए रखे, आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ रहकर आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। ऐसे समय में आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे इस प्रदेश के लिए, अशोक गहलोत जी के लिए, हम बड़े आदर के साथ उनको भी आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु। आज जब शुक्र गुड फ्राइडे प्रभु, जिन दिन कलीसियाओं में आज प्रार्थनाएं होंगी, जहां प्रभु जी परमेश्वर आपके उन वचनों को याद किया जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो उल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ इस गुड फ्राइडे को मनाते हैं। हम चाहते प्रभु हम आनंदित हो, खुशहाल हो, हमारे जीवन प्रभु जी आपको भा सके, हम प्रभु आत्मा में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी अपनी ओर से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे और वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आप क्या तुम्हें सौंपते हुए, इस विनती को और इस डिवोशन को हम आप क्या तुम्हें सौंपते हुए अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये जो विषय है दूसरी मृत्यु, ये बहुत बड़ा विषय है। और जब आप इस विषय की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आप इस बात को देखेंगे कि कई जगह इसका वर्णन पाया जाता है। कई जगह आगे जब आप 21 अध्याय में आएंगे, वहां पर भी इस दूसरी मृत्यु का जिक्र है। प्रियो, आप देख लीजिए कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक इस दूसरी मृत्यु के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन ये दूसरी मृत्यु यहां पर 20 अध्याय में 21 अध्याय के 7 पद में भी लिखा है, जो जय पाए। जय पाने का मतलब है जो संसार में रहकर पाप पे जीत पाए, जो संसार में रहकर अपनी बुरी आदतों से पर जीत पाए, अपनी गलत आदत से जीत पाए। जैसे कई लोग शराब पीते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट पीते हैं, गाली देते हैं, बेईमानी करते हैं, इन चीजों पर जीत जो पा जाएगा, लिखा है जो जीत पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और इसी में एक चीज को स्पष्ट किया गया है कि और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी प्रियो, गरुड़ पुराण में भी इस झील का वर्णन है, वेतरनी नदी का वर्णन है जो उबलती रहती है और उसमें पापी प्राणी को डाल दिया जाएगा। यह भयंकर स्थिति, आज लाखों करोड़ों लोग उस ओर दौड़े चले जा रहे हैं, उस ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ये दूसरी मृत्यु का स्वाद चखने के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं। संसार में लालच है, संसार में झूठ है, संसार में बेईमानी है, गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, और ये सारी चीजें आज स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए वो कहता है जो जय पाए वो ही इन चीजों का वारिस होगा। लेकिन प्रियो, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ यदि आपको रहना है, इस पृथ्वी पर भी जब तक आपका समय है, आप इस पृथ्वी पर प्रभु के साथ
आनंदित जीवन जीते चले जाएंगे और आनंदित जीवन जीकर प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही है प्रभु मेरे और आपके लिए। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने वाला है। ये अंतिम समय है, अंतिम चरणों में है। लड़ाइयां छिड़ रही हैं, एक तो एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है, भूडोल हो रहे हैं, भूकंप आ रहे, महामारी आ रही है। ये सब कुछ बाइबल में पहले से लिखा गया है और आज भी ये सब चीजें होती चली जा रही है। इस बात को स्पष्ट कहता है, जो प्रभु के आने से पहले के संत जी उठेंगे और जो प्रभु के साथ जी उठेंगे तथा जो प्रभु के आने पर जी उठेंगे, जो इस समय जी उठ रहे हैं, सब प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। ये सारे पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान अंतिम कोशिश करेगा, क्योंकि वह छोड़ दिया जाएगा। अंत में जहाँ झूठा नबी डाला गया, वहीं शैतान को भी डाला जाएगा। यह है प्रियो, जो शैतान आज लोगों को भरमाता है, जो शैतान आज लोगों को क्या करता है, विचलित करता है, उन सबको वो क्या करेगा, शैतान पूरी तरह से परास्त किया जाएगा। लेकिन प्रियो, वचन इस बात को कहता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, और इसलिए 7 पद में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। कौन है शैतान? यदि आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये शैतान जो है, ये परमात्मा का, ईश्वर का स्वर्गदूत था। ईश्वर का स्वर्गदूत, स्वर्ग में सबसे अच्छी आराधना करने वाला, स्वर्ग में सबसे अच्छी आराधना करने वाला ये था, और ईश्वर का भक्त था, और इसके पास सारा अधिकार था, इसके पास ये अधिकार था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इसने गुनाह किया और परमेश्वर के तुल्य होने को, अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने की कोशिश करी, और वहीं से ये क्या हो गया, नीचे गिरा दिया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, ताकि हम प्रभु के डर में और भय में अपने आप को, उसके साथ हम आशीष को प्राप्त कर सकें। और प्रियो, ये आशीष क्या है जो प्रभु मुझे और आपको देता है? यशायाह उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में इस शैतान के बारे में बताया गया है, जिस शैतान को क्या किया जाएगा, 1000 वर्ष के लिए कैद में डाला जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। अब कौन है शैतान? यहाँ यशायाह उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने या परमात्मा ने शैतान को बनाया क्यों है, जब वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन प्रियो, यहाँ इस बात को बताया गया है, आज भी आप देखते हैं हर पार्टी में, चाहे कोई सी पार्टी हो, जो कुछ लेवल में आने लगते हैं, वो ऊंचाई पर एक को गिराकर अपने आप को ऊंचे पहुंचाना चाहते हैं। संसार में भी है, और शैतान ने स्वर्ग में भी ये करने की कोशिश की थी। यहाँ लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया है। प्रियो, ये उसकी दशा थी।
वो स्वर्गदूत था, स्वर्गदूतों का सरदार था, और वो परमात्मा की आराधना करता था और स्वर्ग में सबसे अच्छा संगीतकार था। और जब वो गाता था तो उसके गले में से बहुत तरह की आवाज निकलती थी, मधुर वाणी निकलती थी। और आज देख लीजिए, इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को वो बिगाड़ने की कोशिश करता है मनुष्यों के द्वारा। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया और उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। भोर के चमकने वाले तारे तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है, और इसलिए आज वो इस संसार में मनुष्यों को भरमाता है, मनुष्यों से गलत काम कराता है और ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश करता है। और इसलिए वो कहता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और महागोग, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनियों और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये भविष्य में होने वाला प्रियो, आज प्रभु के दास और दासियों के विरोध में कितना काम हो रहा है। जो सच्चाई पर ईमानदारी से चलना चाहते हैं, उनके विरोध में बहुत बड़े षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये दूसरी मृत्यु बहुत भयानक है। ये दूसरी मृत्यु बहुत भयानक है। इस दूसरी मृत्यु से बचने का उपाय मुझे और आपको है। यदि आप बचना चाहते हैं इस दूसरी मृत्यु से, तो प्रियो, परमेश्वर हमें इससे बचाने के लिए तैयार है, बशर्ते है कि हम अपने दिल के द्वार को खोल लें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप फ़ोन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि प्रभु की इस वाणी को हम और अधिकाई से सुन सकें। आज हम ये रुकेंगे और कल शनिवार का दिन है, हम प्रभु की महिमा करेंगे, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें।